नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूँ आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, बिहार में जेईई का वैकेंसी अभी हाल ही फिलहाल में जो है वो आपका भरी गई। तो क्या अभी तक वैकेंसी खाली नहीं है? बिल्कुल खाली है। जैसा कि हम लोग जिस भी डिपार्टमेंट में वर्क्स डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं बिहार में, तो हमें पता है चूँकि हम लोग जेईई के बीच में ही रहते हैं, एईई के बीच में रहते हैं, यानी कि इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के बीच रहते हैं, तो कितनी वैकेंसी खाली है। चूँकि जो पिछला वैकेंसी था 2019 की ही वैकेंसी थी और अभी आने को है 25 ख़त्म, मतलब कि लगभग आप समझ गए होंगे कि शुरुआत हुआ है तो ख़त्म हो ही जाएगा। तो तकरीबन 6 से 7 साल होने को है। इस दरमियान बहुत सारी जो सीटें हैं वो खाली हो गई। बहुत सारे लोग इधर प्रमोट भी हुए, चूँकि बिहार में प्रमोशन का जो चीज़ें हैं वो रुकी हुई थी, लेकिन फिर भी प्रमोट कर दिए गए, कोर्ट में मामला चल रहा है। तो नंबर ऑफ़ वैकेंसी तकरीबन 7,000 जेईई की आने वाली है। लेकिन बच्चे निराश हो जाते हैं ये सोच के कि हमने तो बीटेक कर रखा है, हमें क्या मतलब इससे फ़र्क पड़ता है। लेकिन जो आज एक न्यूज़ आई है उसके बाद आपके बाछे खुल जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि बाछे खिलने का मतलब ये है कि जो आज एक निर्णय आया है सुप्रीम कोर्ट का, आप देखेंगे कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है, इसके बाद जो जेईई के लिए एलिजिबल नहीं थे बीटेक वाले बच्चे, बिहार में तो वैसे भी नहीं एलिजिबल घोषित किए जाते हैं, और इसी का मामला सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी चल रहा था। ठीक है, तो अब ऐसा कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि तय योग्यता से अगर अधिक आपकी डिग्रियां हैं तो भी आप भर सकते हैं, यानी कि रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं उस बच्चे का। मामला क्या है? जेपीसी का मामला है, यानी कि झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का मामला है। फूड सेफ्टी ऑफिसर के लिए कुछ वैकेंसी निकाले गए थे, जिसमें कि जो आपके स्नातक है वो किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से मांगा गया था। उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से स्नातक किसी बच्चे ने नहीं किया, यानी कि ग्रुप ऑफ बच्चे हैं उन्होंने नहीं किया। एक सारांश मैं समझा रहा हूँ इस केस का। तो लेकिन उन्होंने उसके हायर यानी कि मास्टर डिग्री में वो सब्जेक्ट रिलेटेड पढ़ाई की है। तो ये बच्चे कहें कि हमने ठीक है ग्रेजुएशन उस सब्जेक्ट से नहीं किया, लेकिन पोस्ट ग्रेजुएशन तो लगभग उसी सब्जेक्ट से किया है, तो हम क्यों नहीं एलिजिबल हैं? तो ये मामला जब गया हाई कोर्ट, तो हाई कोर्ट ने जेपीसी के पक्ष में फैसला सुनाया कि नहीं, जेपीसी जो कर रही है वो सही कर रही है, यानी कि आयोग कर रही है वो सही कर रही है। तो ये बच्चे चले गए सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि बात तो सही है बच्चे का, कि आप मानते हैं कि 2+2 4 होता है, ये जानने वाले बच्चे को आप एलिजिबल घोषित करते हैं। और कोई बच्चा इंटीग्रेशन जानता है 0 से 4 तक साइन एक्स e⁻x, ये वाला फंक्शन को वो इंटीग्रेशन करना जानता है, तो क्या ये मैथ जानने वाले बच्चे को ये वाला ज्ञान नहीं होगा क्या? ऑब्वियस है होगा, क्योंकि ये इसका पार्ट है। ठीक है, 2+2 इसी में कहीं ना कहीं आ जाता होगा। तो ये जानने वाला और इसी मैथ से रिलेटेड है, तो क्यों ना ये एलिजिबल है इससे ज़्यादा जानने वाला? ये मैटर उठ गया सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये बच्चे की जो है वो जीत होनी चाहिए, और बच्चे के मतलब कि पक्ष में फैसला सुनाया। और यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट यहीं पे नहीं रुका। उसके बाद इन्होंने कहा कि सपोज कोई बंदा, ये जो जेपीसी का वैकेंसी थी 20 में सपोज मान लेते हैं ज्वाइनिंग हुई, तो 20 से 25 तक जो भी सर्विस पीरियड रहा उसमें जितने प्रमोशन मिले या जितने इंक्रीमेंट, 5 इंक्रीमेंट तो मिल ही गए होंगे, सपोज एक के सैंपल के तौर पे मैं आपको समझा रहा हूँ। तो जो बच्चे अब ज्वाइन करेंगे फैसला आने के बाद, तो ये भी करें, जेपीसी करें कि हमारे पास तो वैकेंसी अब नहीं है। तो कहा कि अच्छा ठीक है, वैकेंसी नहीं है तो वैकेंसी क्रिएट कीजिए इन बच्चों के लिए। ठीक है, क्योंकि आपकी गलती की वजह से ये 5 साल सफ़र किए, तो आपकी गलती अब क्यों ये सहें? जब हमने इनके पक्ष में फैसला दिया है, तो अब इनको जेपीसी को इनके लिए पद सृजन करना पड़ेगा, फिर इनको लिया जाएगा और इनको ज्वाइनिंग जो है वो 2020 से ही करवाई जाएगी। एक सैंपल के तौर पे जो ज्वाइन किए हैं उसी डेट से इन लोगों का भी ज्वाइनिंग करवाई जाएगी, लेकिन इनको पैसा सैलरी नहीं मिलेगा। सैलरी जब से ज्वाइन करेंगे यानी कि फिजिकली तौर पे उसी दिन से, लेकिन आपके
ऑफिशियल ज्वाइनिंग उसी डेट पे होगी जिस डेट पे बाकी बच्चों का यानी कि स्नातक वाले बच्चे का हुआ है। ठीक है, यानी कि इंक्रीमेंट का लाभ जैसे सपोज किसी का बेसिक सपोज 50,000 है और साल में 1,000 बढ़ता है, एक सैंपल के तौर पे, तो 5 साल में 55,000 बेसिक हो गया होगा। तो इनकी भी बेसिक 50,000 नहीं होके 55,000 स्टार्टिंग हो जाएगी। ठीक है, और इनकी सर्विस 5 साल ऐड हो जाएगी पीछे से। तो इस तरीके से फैसला दिया है। तो अब ये तो सारांश रहा इस मतलब कि वैकेंसी का। अब हम बात कर लेते हैं अपने मुद्दे पे, यानी कि जो ये वाला मुद्दा है जूनियर इंजीनियर का। अब जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी निकलने वाली है। कब तक निकलेगी? मई में वैकेंसी लगभग आ जाएगी। इसका असेसमेंट चल रहा है। तकरीबन 7,000 वैकेंसी आएगी और इस बार फिर से वो क्या बोलेंगे, डिप्लोमा ही हमें चाहिए। अब बच्चे के पास एक ऑप्शन रहेगा, जो बीटेक कर रखे हैं वो ये वाला फैसला को लेके हाई कोर्ट में अपील करेंगे। ओबियस है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से तो नीचे ही है, तो हाई कोर्ट इस फैसले को तो अगेंस्ट जाएगी नहीं। अगर जाएगी तो फिर सुप्रीम कोर्ट जाएगा कि साहब आपका ही फैसला है और फिर से आयोग ऐसा मनमानी कर रहा है। तो ओबियस है, सुप्रीम कोर्ट के आगे तो आयोग की चलेगी नहीं, जैसा कि अभी यहाँ पे नहीं चल रही है। तो हो सकता है कि बाद में अगर कुछ अंडरस्टैंड ये लोग करें भी तो उसी तरीके का फैसला दिया जाएगा कि आपको ज्वाइनिंग भी पीछे डेट से कराई जाएगी और ज़्यादा अनबन कीजिएगा तो सैलरी भी दिलवाएंगे। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट कहेगी कि ज़्यादा अंडरस्टैंड कीजिएगा तो ज्वाइनिंग तो बैक डेट से कराएंगे ही, और सैलरी यहाँ पे तो चलो सैलरी नहीं दिलवाए हैं पिछले 5 साल का या जो भी, मतलब कि एक सैंपल के तौर पे मैं बता रहा हूँ। तो अगर ज़्यादा कोर्ट के कंटेम्प्ट करते हैं ये लोग तो हो सकता है सैलरी भी सरकार दिलवा दे, सॉरी सुप्रीम कोर्ट दिलवा दे, और बच्चे इसके लिए अपील भी कर देंगे कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है तो हमको इसके लिए सैलरी भी चाहिए बैक डेट वाला। वो अलग मैटर है, लेकिन अब मामला आपका खुल गया है। बीटेक वाले थोड़ा सा राहत महसूस कर सकते हैं। लेकिन मैं डिप्लोमा होल्डर के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन जो जेन्युइन चीज़ है, जो लॉजिकल चीज़ें हैं, जैसा कि मैंने एक सैंपल के तौर पे समझाया कि कोई बंदा इंटीग्रेशन का मैथ्स जानता हो, क्या वो 2+2 नहीं जानता होगा? क्या उसके पास वो डिग्री नहीं है? कोई बीटेक से सिविल कर रखा है और कोई डिप्लोमा कर रखा है। डिप्लोमा वाला जो बंदा काम कर सकता है, क्या वो बीटेक वाला काम नहीं कर सकता है? ठीक है, तो ये कहना इलॉजिकल है कि डिप्लोमा वाला को ही हम एलिजिबल, अब सेंट्रल में तो कर रहे हैं तो वहाँ किस लॉजिक से कर रहे हैं? सेंट्रल के जितने भी जेई हैं वहाँ तो बीटेक वाले एलिजिबल हैं, चाहे तो वो रेलवे हो या चाहे तो एसएससी का वैकेंसी निकलता हो, वहाँ तो एलिजिबल हैं। तो ऐसा पार्शियलिटी जो चलता रहा है बिहार में, या और भी स्टेट के एग्ज़ाम हो, जैसे आपके यूपी का ही हम ले वहाँ पे भी जेई एलिजिबल नहीं, जेई के लिए एलिजिबल बीटेक वाले नहीं हैं। और एई में कितने पोस्ट निकलते हैं, और ऊपर से स्टेट का तो आप जानते ही हैं कि 20-25% तो वैसे ही विधायक और ये कोटा वो कोटा के, मतलब कि ऑफिशियल कोटा नहीं होता है, लेकिन चलता तो है कि हमारा ये है 50 लाख दो, 20 लाख दो, इधर करवा देंगे उधर करवा देंगे, ये सब तो चलता ही है। और उसके बाद जो बचा वैकेंसी उसके लिए ओबीसी एससी एसटी ये अंड संड करते हुए, मतलब कि हालत ख़राब है वैकेंसी का। एक तो वैकेंसी आप कम निकालते हो, उसके बाद जो वैकेंसी निकालते हो उसमें भी पहले छाड़ देते हो कि ये नहीं भरेगा वो नहीं भरेगा। जब भरता है तो उसके बाद कैटेगरी में ये हो गया वो हो गया, इसका कट ऑफ इतना, इसका कट ऑफ इतना, बच्चे जाए कहाँ? मतलब बीटेक करने के बाद ये सबसे मतलब कि पाप हो जाता है क्या किसी बच्चे से? तो आशा करते हैं चीज़ें समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।